यह कहानी तनवीर लोन की है, जो कुलगाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। साल 2021 की बात है, जब एक शाम तनवीर अपनी जमीन में फसल देखने जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जमीन सूखने लगी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से नहर का पानी उसकी तरफ आ ही नहीं रहा था। फसल मुरझा रही थी और तनवीर के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ देर बाद तनवीर ने फैसला किया कि वह खुद जाकर नहर देखेगा। वह नहर के किनारे किनारे चलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। काफी दूर जाने के बाद तनवीर ने देखा कि नहर का पानी एक बुजुर्ग के घर के पास से काटकर किसी और की जमीन की तरफ मोड़ा गया था। तनवीर ने आवाज लगाई, काका थोड़ा पानी नीचे भी डाल दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तनवीर को लगा कि शायद पानी के शोर की वजह से बुजुर्ग उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे। वह धीरे धीरे उनके पास गया और जैसे ही उसने उनका चेहरा देखा, तनवीर के पैर वहीं जम गए। उस बुजुर्ग की आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं, जैसे कोई चीज उसके अंदर से तनवीर को देख रही हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और फिर एक आवाज आई, पानी चाहिए? इतना सुनते ही तनवीर जान बचाकर वहां से भाग पड़ा। भागते समय उसकी चप्पल वहीं गिर गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। उसकी सांस फूल रही थी और सीने में जलन हो रही थी। भागते भागते वह सीधे गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। तभी उसे याद आया कि कब्रिस्तान में कोई भी बुरी चीज दाखिल नहीं हो सकती। वह बिना सोचे समझे कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग की आवाज बाहर से आई, तनवीर बेटा बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा काका हूं। आवाज बिल्कुल जानी पहचानी थी, लेकिन अब वह इंसानी नहीं लग रही थी। कब्रिस्तान के फाटक के बाहर एक लंबी सी परछाई खड़ी थी, जो अंदर नहीं आ पा रही थी और सिर्फ तनवीर को घूर रही थी। डर के मारे तनवीर के कान सुन्न हो गए और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब तनवीर को होश आया तो उसने खुद को कब्रिस्तान के अंदर पाया और रात को जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे याद करके उसकी रूह कांप गई।